कहानी की शुरुआत में हम जोजो नाम के एक दुबले पतले और कमजोर लड़के को देखते हैं। भाई साहब जहाँ भी जाता है वहाँ से पिटकर ही वापस लौटता है। इसके अलावा स्कूल में भी कुछ लौंडे लपाड़े मिलकर हमेशा उसे परेशान और पिटम पिटाई किया करते हैं, खास करके ये टकला जिसका नाम है हवाकेन। इस भाई साहब के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं और यह भड़वा अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में रोज जोजो को धमकियां देकर पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती करता रहता है। और वह करता ही इसलिए है ताकि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर लाखों लोग जुड़ें और वह आराम से मोटा पैसा छाप सके। खैर दोस्तों, बेचारे जोजो का स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके। उल्टा पूरी क्लास ही उसका मजाक उड़ाती रहती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जिस दुबले पतले लौंडे को हर कोई कमजोर समझकर जलील कर रहा है, किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही लौंडा कोरिया के सबसे खतरनाक MMA फाइटर्स में से एक बनने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे, और जो लोग हमेशा से जोजो को जलील और परेशान करते आ रहे थे, आखिर जोजो उनके साथ क्या करेगा? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बेचारे की मम्मी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उन्हें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। लेकिन बेचारे के हालात तो आप देख ही पा रहे हो। फिर भी जोजो अपनी मम्मी के इलाज के लिए पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करने जाता है। अंदर ही अंदर जोजो को भी पता है कि चाहे वह अपनी पूरी जिंदगी उस रेस्टोरेंट में काम कर ले, फिर भी 1 करोड़ रुपए कमाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। खैर दोस्तों, ऐसे ही एक दिन उसकी जिंदगी में असामिया नाम की एक लड़की आती है। असामिया को देखते ही भाई साहब तो पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। एक दिन जोजो रेस्टोरेंट का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया होता है, तभी वहाँ हवाकेन और उसके चमचे आ जाते हैं। वह बिना वजह ही सीधा जाकर उसे पीटने लगते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। आगे से बेचारा भीख मांगते हुए कहता है, अभी सैलरी नहीं मिली है, तुम लोगों को कहाँ से पैसे दूं? लेकिन वह पागल जोजो की एक भी बात नहीं सुनते और दोबारा उसे मारना शुरू कर देते हैं। मौके पर ही वहाँ असामिया आ जाती है और सभी को पुलिस की धमकी देते हुए वहाँ से भगा देती है। दरअसल दोस्तों, दोनों इतने दिनों में बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे, लेकिन असामिया ने जोजो को बुरी तरह पिटते हुए देख लिया था। इसलिए शर्म के मारे जोजो पतली गली से निकल लेता है। उसी रात जब जोजो काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी उसे हवाकेन का राइट हैंड बाकाओ रोक लेता है। आगे वह कहता है, मेरा पीसी खराब हो गया है, आज से मैं हर रात तेरे पीसी में लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। टेंशन मत ले, मुझे पता है तेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। लाइव स्ट्रीमिंग से जितनी अर्निंग होगी उसका आधा हिस्सा मैं तुझे भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, चल। अंदर ही अंदर जोजो को भी पता होता है कि यह सिर्फ स्ट्रीमिंग करने का बहाना बना रहा है। आधा हिस्सा तो क्या, ये मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। इसलिए वह मन ही मन उसे घर से भगाने का फैसला कर लेता है। जोजो सीधा जाकर उसके ऊपर गरम मैगी फेंक देता है। फिर क्या था दोस्तों, बाकाओ पूरी तरह भड़क जाता है और मौके पर ही जोजो को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। आगे वह कहता है, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरी माँ आज हॉस्पिटल में मरने की हालत में है। ये सुनते ही जोजो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और मौके पर ही वह भी उठकर उसे धोना शुरू कर देता है। क्योंकि बेटा, चाहे कितना भी कमजोर हो, जहाँ बात माँ की आती है वहाँ बिल्ली भी शेर बन जाती है। उस रात जोजो अपने पिछले 1 साल का सारा भड़ास उस पर निकाल देता है और पीट पीट कर उसे वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह जब जोजो स्कूल जाने के लिए निकलता है, तभी उसे बाकाओ का कॉल आ जाता है। आगे वह बताता है, कल रात जो हम दोनों ने WWE खेला था, उसे पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब जल्दी घर जा और उसे डिलीट कर। जोजो कहता है, अरे लेकिन मैंने तो कंप्यूटर ऑफ कर दिया था। बाकाओ कहता है, अबे साले, कंप्यूटर का वेब कैम ऑन था और तू चाहे कंप्यूटर ऑफ कर दे, लाइव स्ट्रीमिंग अपने आप अपलोड हो जाती है। ये सुनते ही जोजो तुरंत घर की तरफ दौड़ मारता है। पहुंचते ही वह देखता है कि वीडियो सच में पब्लिक थी और वह लाइव वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका था। जोजो मौके पर ही उसे तुरंत डिलीट कर देता है। भाई साहब को लगा कि वीडियो डिलीट करते ही सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, वीडियो पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है। पूरी क्लास बस उन दोनों की ही चर्चा कर रही होती है। तभी वहां बाकाओ आ जाता है। वह गुस्से में जोजो को पीटने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी हवाकेन बीच में टांग अड़ा देता है। आगे वह कहता है, तुम जोजो जैसे एक कमजोर लड़के से कैसे पिट कर आ गए? आज के बाद से तू मेरा दोस्त नहीं है। अगर मैं तेरे जैसे नामर्दों को अपने गैंग में रखूंगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? इसीलिए चुपचाप घर जा और साड़ी पहनकर सो जा। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद बाकाओ सीधा स्कूल की छत पर चला जाता है और विधवा औरत की तरह बैठकर रोने लगता है। अंदर ही अंदर वह हवाकेन से इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है। इसी के साथ बाकाओ जोजो से हाथ मिलाकर हवाकेन को एक्सपोज करने की प्लानिंग बनाने लगता है। आगे बाकाओ प्लानिंग समझाते हुए कहता है, साला, वह अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में लोगों को बड़े बड़े तोहफों के सपने दिखाकर बुलाता है, लेकिन काम हो जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं देता। इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में ही उसे एक्सपोज करेंगे। इसी प्लान को लेकर दोनों सही
मौके का इंतजार करने लगते हैं। खैर दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद हवाकेन फिर से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दोनों को परेशान करने लगता है, लेकिन इस बार दोनों पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जैसे ही हवाकेन का ध्यान कुछ पल के लिए हटता है, मौका मिलते ही जोजो उससे कैमरा छीन लेता है और पूरी दुनिया के सामने हवाकेन को एक्सपोज कर देता है। आगे वह बताता है कि किस तरीके से यह भड़वा गिफ्ट देने के नाम पर लोगों को स्ट्रीमिंग में बुलाता है, लेकिन बाद में किसी को कुछ भी नहीं देता। ऊपर से जब कोई गिफ्ट मांगने जाता है तो ये पागल उसे बुरी तरह मारकर भगा देता है। खैर दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने वह सच्चाई तो बता देता है, लेकिन जोजो को ये नहीं पता होता कि हवाकेन अपनी लाइव स्ट्रीम कब का बंद कर चुका था। फिर क्या था दोस्तों, हमेशा की तरह हवाकेन जोजो को पकड़कर बुरी तरह धोना शुरू कर देता है। आगे वह गुस्से में कहता है, साले मेरी इमेज खराब करेगा। क्योंकि जोजो उसे एक्सपोज करने वाला था, इसलिए हवाकेन आज उसे जान से मारने की ठान ही लेता है और लगातार उसे मारता रहता है। लेकिन भाई साहब को यह नहीं पता होता कि यह सब दोनों का ही प्लान होता है। बाकाओ को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वह अपने दूसरे फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। जोजो जानबूझकर पलटकर एक भी वार नहीं करता और उससे मार खाता रहता है ताकि पूरी दुनिया को हवाकेन की असली सच्चाई पता चल सके। बीच बीच में जोजो उससे गिफ्ट भी मांगने लगता है ताकि पूरी दुनिया को यह भी पता चल जाए कि यह लाइव स्ट्रीमिंग में गिफ्ट देने का सिर्फ दिखावा करता है, असल में किसी को कुछ भी नहीं देता। आगे से हवाकेन कहता है, पागल हो गया क्या? इतना मार खाने के बाद भी तुझे गिफ्ट चाहिए? रात को मेरे घर आना, लंबा लंबा गिफ्ट दूंगा। इतना कहते ही वह फिर से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओंगी वहाँ आ जाता है। दरअसल दोस्तों, ओंगी उनका सीनियर है और एक प्रोफेशनल MMA फाइटर भी, इसलिए पूरे स्कूल में कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। ओंगी के वहाँ आते ही हवाकेन तुरंत जोजो को छोड़ देता है। उधर बाकाओ की लाइव स्ट्रीमिंग देखकर लोग हवाकेन को बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं, लेकिन जोजो इस बार कुछ ज्यादा ही मार खा चुका होता है, जिसके चलते अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह खुद को सीधा हॉस्पिटल में पाता है। उसके होश आते ही बाकाओ उसे बताता है, भाई हवाकेन की पूरी दुनिया के सामने पोल खुल चुकी है, अब उसकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और हाँ, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को लगभग 12 लाख लोगों ने देखा है और इससे हमें 3,900 रुपए की कमाई भी हुई है। भाई साहब को लगा था कि लाखों व्यूज का मतलब लाखों रुपए होंगे, लेकिन सिर्फ 3,900 रुपए सुनकर उसका मुंह ही लटक जाता है। आगे से जोजो कहता है, अबे साले 3,900 में क्या होगा? इतना मार खाने के बाद भी मुझे बस 3,900 रुपए ही मिलेंगे। बाकाओ कहता है, वीडियो काफी छोटी बन गई थी, तुम्हें कम से कम 20 मिनट तक मार खानी चाहिए थी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में एड ज्यादा चलते हैं और अर्निंग भी ज्यादा होती है। जोजो कहता है, अबे साले 5 मिनट मार खाते ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और तू मुझे 20 मिनट मार खाने को कह रहा है? इतने में तो पैसा लेने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। बाकाओ उसे उसकी मम्मी की याद दिलाते हुए कहता है, भाई सुन, जितनी देर तक तू मार खाएगा तेरी मम्मी के इलाज के लिए पैसा उतनी ही जल्दी बढ़ेगा, और तेरी मम्मी को चाहिए ही कितना? बस 40 लाख। लोग इस प्लेटफॉर्म से महीने के 20-20 करोड़ रुपए कमाते हैं, समझा क्या? फिर क्या था दोस्तों, 20 करोड़ का नाम सुनते ही जोजो किसी से भी मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका था कि अगर ऐसे ही बिना लड़े सिर्फ मार खाता रहा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले गूगल में सर्च मारता है कि अपने विरोधी को लड़ाई में कैसे हराए और लड़ाई में ज्यादा देर तक कैसे टिक पाए। उसे काफी सारे वीडियो मिलते हैं, लेकिन वह किसी काम के नहीं होते, क्योंकि अगर वह उनकी ट्रेनिंग करने जाएगा तो ट्रेनिंग में ही टपक जाएगा। ऐसे ही काफी खोजबीन के बाद उसे एक लिंक मिलता है। उस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखते ही जोजो को लगता है कि शायद यही वह चीज है जिसे वह इतनी देर से ढूंढ रहा था। लिंक पर क्लिक करते ही उसके सामने एक वीडियो आता है और यही वीडियो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आगे ट्रेनर वही सब बातें बताने लगता है जो जोजो की जिंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। ट्रेनर की हर एक बात सीधा जोजो के दिल पर लग रही होती है, मानो ट्रेनर उसकी जिंदगी देखकर ही यह वीडियो बना रहा हो। खैर दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग की बात हम आगे करेंगे। इधर वीडियो एक्सपोज होने के बाद हवाकेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुबह स्कूल में पहुंचते ही जोजो देखता है कि वीडियो एक्सपोज होने के चलते हवाकेन कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहा है। दोनों ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार हवाकेन उन्हें पकड़ लेता है और हमेशा की तरह फिर से जोजो को धोना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हवाकेन कुछ ज्यादा ही सीरियस था, क्योंकि उस वीडियो के चलते लोग अब उसकी लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहे थे और हर कोई उसके वीडियो में आने से मना कर रहा था। इसलिए इस बार हवाकेन जोजो को सीरियसली बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। ये सब भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा होता है। बाकाओ पहले से ही छुपकर दूसरे फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, क्योंकि दोनों का गोल ही यही था कि लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना है ताकि एड रेवेन्यू ज्यादा बन सके। लेकिन यह इतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जोजो अब बेहोश होने की हालत में पहुंच चुका था। कुछ ही देर में हवाकेन उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी आखी नाम की एक लड़की उन्हें रोकते हुए कहती है, टकले, तेरा यह कारनामा पूरी दुनिया देख रही है। मैं पिछले 10 मिनट से लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। अगर जोजो को कुछ भी हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगे। ये सुनते ही हवाकेन बिना कुछ सोचे पतली गली से निकल लेता है। बाद में आकी बताती है, मैं कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही थी, बस उसे भगाने के लिए ऐसा बोला था। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि इतनी मार खाने के बाद भी उनके बस $300 ही बने
रहे थे। आगे से आकी कहती है स्ट्रीम खत्म होने के बाद उसे सही से एडिट करके भी रखना होता है ताकि बाद में जितने भी ऑडियंस उसे देखें उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब ना हो। तुम लोग स्ट्रीमिंग करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हो जिसके चलते लोग डोनेशन भी नहीं देते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ तो मैं तुम दोनों की इस काम में मदद कर सकती हूँ। फिर क्या था दोस्तों, नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी दोनों को स्कूल में कोई भी लड़की भाव नहीं देती थी, इसलिए दोनों ही आकी को अपनी टीम में रख लेते हैं। खैर दोस्तों, पिछली वीडियो में इनकी कुछ खास अर्निंग नहीं हुई थी, इसलिए दोनों मिलकर एक नए चैलेंजर की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 तगड़े फैन मिल जाते हैं। सेल्फी के बहाने वे दोनों जोजो और बाकाओ को एक सुनसान जगह ले जाते हैं और उनके फोन, वॉलेट और सारा सामान लूट कर भागने लगते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा इतना ताकतवर होता है कि जोजो चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी बाकाओ उसे हौसला देते हुए कहता है, भाई यही सही मौका है, तुझे पिटते देख लोग और भी ज्यादा डोनेशन देते हैं। मैंने लाइव भी ऑन कर दिया है, अब जा और इस साले को पकड़कर धो डाल। बाकाओ का प्लान सुनते ही जोजो बिना देर किए एक्शन में आ जाता है। पहले तो वह जाकर आराम से उससे फोन मांगता है, लेकिन जब वह फोन देने से साफ मना कर देता है तब जोजो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। ये सुनते ही दोनों चोर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा पहले बॉर्नविटा पीकर अपनी ताकत बढ़ा ले, फिर हमसे पंगा लेना। लेकिन दोस्तों, जोजो भी इतने दिनों में मार्शल आर्ट्स के काफी सारे मूव्स ऑनलाइन सीख चुका था। खैर देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जोजो सामने वाले के हर एक वार से लगातार बचता रहता है, जिससे चोर धीरे धीरे बुरी तरह चिढ़ जाता है। गुस्से में आकर वह जोजो के सिर पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जोजो को जरा सी भी चोट नहीं लगती, उल्टा उसी चोर का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देख वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जोजो ने अब तक पलटवार भी नहीं किया था। खैर आखिर में वह चोर फोन वापस देकर वहां से निकल जाता है। इस बार स्ट्रीमिंग को आकी मॉनिटर कर रही होती है और जरूरत के हिसाब से उसमें लाइव एडिटिंग भी करती रहती है। इसी वजह से इस बार उनकी लाइव स्ट्रीम पर पहले से काफी ज्यादा व्यूअर्स आ जाते हैं और डोनेशन की भी जमकर बारिश होने लगती है। देखते ही देखते उनकी अर्निंग $1000 का आंकड़ा पार कर जाती है। इतनी तगड़ी अर्निंग देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पिछले काफी समय बाद उन्होंने इतना अच्छा पैसा कमाया था। इसके बाद तीनों आपस में पैसे बराबर बांट लेते हैं। जोजो अपने हिस्से के पैसों से सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां वह कुछ देर अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताता है और फिर अपने काम पर निकल पड़ता है। इधर ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जोजो लगातार छुट्टियां मार रहा था। मैनेजर अभी उसे डांट ही रहे होते हैं कि तभी असामिया बीच में आकर पूरी सिचुएशन संभाल लेती है। आगे वह कहती है, सर बेचारे की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी देखभाल करने के लिए इस दुनिया में जोजो के अलावा कोई और भी नहीं है। ये बात सुनते ही जोजो का दिल भर आता है। वैसे भी उसके दिल में असामिया के लिए पहले से ही एक खास फीलिंग्स थी, लेकिन आज उसकी बात सुनकर उसकी फीलिंग्स और भी मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद जोजो मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह अपने दिल की बात असामिया से जरूर कहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर जोजो असामिया को घूमने के लिए बाहर ले आता है। दोनों ही आपस में एक बेहतरीन वक्त गुजार रहे होते हैं और आखिर में आते आते वह अपने दिल की बात असामिया से पूछ ही लेता है। असामिया, तुम्हें अपने लिए किस तरह का आदमी पसंद है? लेकिन इससे पहले कि असामिया कुछ सोचकर जवाब दे पाती, तभी हावाकेन अपने पंटरों को लेकर वहां आ जाता है। दरअसल दोस्तों, वह लोग बाकाओ के जरिए ही यहाँ तक पहुँचते हैं। मौके पर ही वे लोग दोनों को फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं, खास करके असामिया को। लेकिन तभी जोजो हावाकेन को उकसाते हुए कहता है, क्या रे तकले, लड़कियों पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? दम है तो मुझसे आकर लड़। यह सुनते ही तकला पूरी तरह भड़क जाता है और जोजो पर हमला कर देता है। जोजो को लग रहा था कि वह इन्हीं कुछ चंद मार्शल आर्ट्स के मूव्स दिखाकर हावाकेन को भी हरा देगा, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हावाकेन उसकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर निकलता है। आगे से जोजो भीख मांगते हुए कहता है, असामिया को जाने दो। तकला कहता है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में कपड़े उतार कर नंगा होना होगा। जोजो असामिया के लिए यह करने के लिए भी तैयार हो जाता है और वहीं अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी असामिया आकर हावाकेन को एक जोरदार छांटा दे मारती है, जिससे हावाकेन और भी ज्यादा भड़क जाता है और असामिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर जोजो अपने सारे कपड़े उतार चुका होता है और यह सब ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा होता है। वह अपना अंडरवियर भी उतारने ही वाला होता है कि तभी वहां ओगी आकर उसकी इज्जत बचा लेता है। मौके पर ही वह सभी गुंडों को एक एक करके धोना शुरू कर देता है और सभी को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह खुद भी असामिया को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर जोजो अकेला लाचार बैठकर रोता रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती उसकी जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुई थी। इसके बाद वह पूरी तरह दुनिया से कट जाता है। किसी को भी नहीं पता होता कि वह कहाँ गायब हो गया है। स्कूल में भी तकला उसकी जानकारी बाकाओ से निकालने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इधर आकी और असामिया भी एक दिन ढूंढते ढूंढते जोजो के घर चले आते हैं, लेकिन घर में भी कोई नहीं होता। एक्चुअली दोस्तों, हमारा जोजो दुनिया से छुपकर खुद को तैयार कर रहा होता है ताकि वह अपनी इज्जत वापस हासिल कर सके। इन 3 महीनों में वह खुद को बुरी तरह घिस घिस कर तैयार करता है। ऐसे ही 3 महीने बाद जोजो फिर से दुनिया के सामने वापस लौटता है। स्कूल पहुंचते ही वह सीधा तकले को फिर से चैलेंज कर देता है और इसी के साथ दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पहले तो जोजो बस उसके हर वार से बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी वह उसके वारों से पूरी तरह बच नहीं पाता। कुछ ही देर बाद वह फिर से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस बार वह तुरंत उठकर तकले को एक ऐसी जोरदार किक दे मारता है कि तकला लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद जोजो लगातार बार बार उसी जगह पर किक मारता रहता है। आगे से तकला कहता है, क्या साले, बस यही आता है क्या? इतना कहते ही वह जोजो को फिर से बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। कुछ देर तक पिटाई खाने के बाद जोजो उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारता है कि तकला सीधा बेहोश होकर वहीं ढेर हो जाता है। फिर क्या था दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा स्कूल और सोशल मीडिया में जोजो का नाम रोशन हो जाता है। अब हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, साला जब तक आदमी कुछ उखाड़े ना तब तक लोग उसकी इज्जत नहीं करते। खैर दोस्तों, दुनिया ही ऐसी है, अब क्या ही करें। इस घटना के बाद जोजो असामिया से भी मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे पिछली बार हुई उस बेइज्जती के बाद उससे माफी मांगनी थी। आगे से असामिया कहती है, अरे पगले, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए किया, और वैसे भी तुमने उस दरिंदे को उसकी औकात भी दिखा दी, इसलिए अब गिल्ट फील करना बंद करो। अब तो हम बिंदास डेट पर भी जा सकते हैं। इतना कहकर असामिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी जोजो की नजर उस रूमाल पर पड़ती है जो असामिया गलती से उसके पास ही छोड़ गई थी। वह बिना देर किए रूमाल लौटाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचता है, वह देखता है कि असामिया सीधा एक लग्जरी बंगले के अंदर जा रही है। ये देखकर जोजो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर असामिया सच में इतनी अमीर है तो फिर वह रेस्टोरेंट में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर काम क्यों कर रही थी। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है, जिसको हम आगे जानेंगे। अगले दिन बाकाओ दोनों से कहता है कि मैंने एक नया चैलेंजर ढूंढा है जो कि एक ताइक्वांडो चैंपियन रह चुका है। अगर हम इसको हरा दें तो हम और पैसा छाप सकते हैं। क्योंकि ओपोनेंट एक ताइक्वांडो चैंपियन था, इसलिए जोजो ओगी के पास चला जाता है और उसे ताइक्वांडो सिखाने को कहता है। लेकिन आगे से ओगी साफ मना करते हुए कहता है, अगर तुम ये सब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी 1-2 हफ्ते में ताइक्वांडो नहीं सीखा जा सकता। ये सुनने के बाद जोजो उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचते ही जोजो देखता है कि बेट फेलोस नाम की एक बड़ी बॉक्सिंग कंपनी का ऑनर उसे स्पॉन्सर करने के लिए आया हुआ होता है। दरअसल दोस्तों, जोजो की पिछली फाइट्स देखकर वह उससे काफी इम्प्रेस हो चुका था। आगे वह कहता है, अगर तुम बेट फेलोस के बॉक्सिंग रिंग में फाइट करोगे तो तुम्हें ढेर सारी पॉपुलैरिटी के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिल सकते हैं, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज एक ही बार में करवा सकते हो। इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी जोजो कुछ देर सोच में पड़ जाता है। आगे से जोजो मना करते हुए कहता है, देखिए सर, सच बताऊं तो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी कला में अभी और माहिर बनना है। जब मुझे लगेगा कि मैं इस लायक हो गया हूँ तब मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। खैर, इसके अगले ही दिन तीनों मिलकर उस ताइक्वांडो चैंपियन हयातो से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जोजो पहले ही समझ चुका था कि खुली जगह में हयातो को हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वह एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो चैंपियन रह चुका था। इसलिए मौके पर ही जोजो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे हयातो भी दौड़ पड़ता है। दरअसल दोस्तों, ये सब जोजो के ही प्लान का हिस्सा था। भागते भागते वह उसे सीधा एक पब्लिक बाथरूम में ले आता है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि ताइक्वांडो फाइटर्स को अपनी किक्स और मूवमेंट्स के लिए काफी खुली जगह चाहिए होती है, लेकिन यहाँ जगह बहुत छोटी थी। इसी वजह से हयातो अपनी पूरी ताकत और टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और यही था जोजो का असली प्लान। इसी के साथ बाकाओ भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। खैर दोस्तों, देखते ही देखते दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने वाला एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो चैंपियन रह चुका था। इसलिए जोजो के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हयातो लगातार उसे बुरी तरह पीटता रहता है, यहाँ तक कि जोजो मरने की हालत तक में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। मौका देखते ही इस बार वह हयातो की किक से बचते हुए सीधा उसकी गर्दन को लॉक करके इतनी जोर से दबा देता है कि हयातो वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ जोजो ताइक्वांडो चैंपियन हयातो को भी हरा देता है, क्योंकि इस बार डोनेशन भर भर के आया था और व्यूज भी दबा कर गए थे, इसलिए इस बार अर्निंग 17 लाख पहुंच चुकी थी। ये देखते ही तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर लेता है। खैर
खैर दोस्तों, जहाँ एक तरफ जोजो की जिंदगी पूरी तरह बदल रही थी, वहीं दूसरी तरफ असामिया की मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। इधर असामिया के पापा को पता चल जाता है कि उनकी बेटी का एक गरीब और फटीचर लौंडे के साथ चक्कर चल रहा है। आगे वह गुस्से में कहते हैं, अगर तुझे इस घर में रहना है तो उससे मिलना बंद कर दे, वरना मैं तुझे इसी घर से बेदखल कर दूंगा। आगे से असामिया कहती हैं, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं उससे न मिलूं तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उसकी मम्मी का इलाज मुफ्त में ही करवा देंगे। लेकिन आगे से उसका बाप कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इधर अगले दिन जब जोजो रेस्टोरेंट में आता है तब उसे असामिया कहीं भी नहीं दिखती। आगे से मैनेजर कहता है, उसने तो 2 दिन पहले ही जॉब छोड़ दी, दरअसल उसके पापा को तुम दोनों के चक्कर के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही जोजो तुरंत असामिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बेचारा रात को उसके घर तक पहुंच जाता है। असामिया उसे खिड़की से छुपकर देख रही होती है। बेचारी भी क्या ही करती, उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वह जोजो से कभी नहीं मिलेगी। इधर जोजो भी अंदर ही अंदर समझ चुका होता है कि असामिया और उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए अब जोजो ठान लेता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाएगा। वह अपने दोनों पार्टनर्स को लेकर सीधा बेडफेलो नाम की उस बड़ी बॉक्सिंग कंपनी के ओनर कुवाता के पास पहुंच जाता है। यहाँ बाकाओ मैनेजर कुवाता से कहता है, सर हम तैयार हैं। जोजो अब आपकी बॉक्सिंग रिंग में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले हमें ढेर सारा मोटा पैसा चाहिए। लेकिन आगे से कुवाता कहता है, मैंने जोजो से पहले ही पूछा था, लेकिन उसने पहली बार में ही मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब मेरा मन बदल गया है। तुम लोगों को पैसा ही चाहिए ना, तो अपना वायरल हिट मुझे क्यों नहीं बेच देते? इसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ही काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि वायरल हिट बस एक चैनल ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का उनके लिए प्यार और भरोसा था। तीनों ही उस ऑफर को ठुकराते हुए साफ मना कर देते हैं। आगे से कुवाता कहता है, कोई बात नहीं, जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वह मैं छीन लेता हूँ। खैर तुम तीनों को ऑल द बेस्ट, अब तुम लोग जा सकते हो। इधर असामिया का बाप जोजो की मम्मी से मिलते हुए कहता है, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी की पूरे सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है। मेरे कलीग्स मुझे ताना देते हुए पूछते हैं कि हमारी बेटी ऐसे लफंगे के साथ कैसे घूम रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बेटे को समझाइए और मेरी बेटी से दूर रहने को कहिए, नहीं तो मुझे आपके बेटे के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। आगे से उसकी मम्मी कहती हैं, सॉरी सर, मुझे तो आज पता चल रहा है कि मेरा बेटा बाहर ये सब कर रहा है। ये सब वीडियो देखने के बाद उसकी मम्मी सच में शर्मिंदा हो जाती है। असामिया के पापा से बात करके लौटते वक्त जोजो की मम्मी हॉस्पिटल में ही बेहोश होकर गिर जाती हैं। डॉक्टर तुरंत जोजो को हॉस्पिटल बुलाते हुए कहता है, तुम्हारी मम्मी की हालत काफी सीरियस है, अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया गया तो तुम अपनी मम्मी को खो दोगे। इन्फेक्शन अंदर तेजी से फैल रहा है और अब इलाज के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। 1 करोड़ का नाम सुनते ही बेचारा वहीं टूट जाता है। 40 लाख ही अब तक नहीं बन पाए थे, अब इतने कम समय में 1 करोड़ कहां से लाएगा। खैर इसके बाद वह अपनी मम्मी से मिलने जाता है। आगे से उसकी मम्मी कहती हैं, तुमसे मिलने तुम्हारे ससुर जी आए थे, काफी शिकायतें करके गए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता ही नहीं था कि पूरी दुनिया मेरे बेटे को देखती है। मेरा बेटा बाहर इतना मशहूर है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया बेटा? खैर छोड़ो, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती हूँ। जो चुपचाप रोते हुए अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है। खैर दोस्तों, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही जोजो को पता चलता है कि उनका चैनल कुवाता ने हैक कर लिया है। ये सुनते ही तीनों सीधा कुवाता से मिलने के लिए चले जाते हैं। जोजो सीधा उसे चैलेंज देते हुए कहता है, तू 1 नंबर का भड़वा है, इतना बड़ा बॉक्सिंग रिंग का ऑनर है, महीने के करोड़ों कमाता है, फिर भी हमारा चैनल हड़प लिया। चल छोड़, हमें चैनल नहीं चाहिए। मुझे बॉक्सिंग रिंग में तेरे साथ 1 वर्सेस 1 करना है। मर्द का बच्चा है तो पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर, और हाँ, अगर मैं जीता तो तू मेरा चैनल वापस करेगा और अपना बेडफेलो बॉक्सिंग कंपनी भी मुझे सौंप देगा। पहले तो कुवाता हिचकिचाता है, लेकिन आखिर मान जाता है। इसी के साथ पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि 1 हफ्ते के अंदर जोजो बेडफेलो जैसे बड़े बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के ओनर कुवाता से 1 वर्सेस 1 फाइट करने जा रहा है। इसके अलावा कुवाता ये भी दावा करता है कि अगर वह मैच हार गया तो अपनी पूरी बेडफेलो बॉक्सिंग कंपनी हमेशा के लिए जोजो को सौंप देगा। ये खबर बाहर आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। खैर दोस्तों, चैलेंज तो जोजो ने उसे दे दिया था, लेकिन सवाल ये था कि वह रिंग में टिकेगा कैसे। जिसे उसने चैलेंज दिया था वह कोई आम आदमी नहीं था और न ही कोई ऑर्डिनरी बॉक्सर। कुवाता जिससे भी लड़ता था उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। अंदर ही अंदर जोजो को भी ये सारी बातें पता थीं, इसलिए वह बॉक्सिंग सीखने के लिए हर जगह हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन कोई भी उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसे आकी का कॉल आ जाता है। वह उसे अपने घर बुलाकर कहती है, तुम जो वीडियोस ऑनलाइन देखकर सीखते हो वह और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही हैं। यह देखते ही जोजो के तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल उसके पापा अमेरिका के UFC में एक MMA फाइटर रह चुके थे, इसलिए जोजो अब उन्हीं से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है।
ऐसे ही एक हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जोजो थोड़ा बहुत सीख जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मार्शल आर्ट्स जैसी शारीरिक विद्या को एक हफ्ते में कभी भी मास्टर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उस मैच का दिन भी आ जाता है। पूरी दुनिया इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। और दोस्तों, इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला राउंड शुरू हो जाता है। जोजो हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह कुवाता को एक मुक्का मार सके, लेकिन वह उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाता। उल्टा वह खुद ही बार बार रिंग में गिर जाता है, लेकिन हर बार वह फिर से उठकर लड़ने लगता है। ऐसे ही कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद उसे एक मौका मिल ही जाता है और वह कुवाता को एक जोरदार मुक्का दे मारता है। लेकिन सामने वाला कोई आम फाइटर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। इसलिए जोजो को हर एक पल बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हालत तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि जोजो जितना उसे मार नहीं पाता, उससे कहीं ज्यादा खुद पिट रहा होता है। लेकिन फिर भी जब भी जोजो को मौका मिलता, वह अपनी पूरी ताकत से ही वार करता। आखिरकार लगातार संघर्ष के बाद वह कुवाता को नॉकआउट कर देता है और इसी के साथ जोजो ये मुकाबला जीत जाता है। पूरी दुनिया इस लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है, उसके चाहने वाले भी और उससे नफरत करने वाले भी। सबसे ज्यादा खुशी उसकी मम्मी को होती है, क्योंकि उनका बेटा आज सच में दुनिया के सामने खुद को साबित कर चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।